मार्च का महीना है और ये सही वक्त है अपनी टैक्स प्लानिंग को स्मार्टली प्लान करने के लिए। अगर आप सही प्लानिंग करेंगे तो आप 2 लाख से भी ज्यादा अपना टैक्स बचा सकते हैं, वो भी लीगल तरीके से। इस वीडियो में मैं आपको पावरफुल टैक्स स्ट्रेटेजीज बताऊंगा जो आपके फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भरपूर टैक्स बचाने में मदद करेगी। मैं आपको हिडन एग्जेम्पशंस एंड लूपहोल्स जो सिर्फ हाई नेटवर्थ सैलरीड एम्प्लॉइज यूज कर सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखिए। एंड में मैं आपको एक ऐसी बोनस स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो आज तक बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन वो स्ट्रेटेजी आपको हर साल 1 लाख रुपए से ज्यादा प्रॉफिट कमा कर दे सकती है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ऐसे ही फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन मुझे ये बहुत मोटिवेट करता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ हिडन एग्जेम्पशंस की। बहुत सारे एम्प्लॉय को ये पता ही नहीं है कि इस टाइप के एग्जेम्पशंस भी होते हैं। सबसे पहले एग्जेम्पशन है लीव ट्रेवल अलाउंस। 1 से 2 लाख तक टैक्स फ्री कर सकते हो आप इसी एग्जेम्पशन के थ्रू। अगर आप भारत में कहीं भी घूमने जाते हो, डोमेस्टिक ट्रेवल करते हो, चाहे आप फ्लाइट से करते हो, बस से करते हो, ट्रेन से करते हो, इस सेक्शन में सब कवर्ड है। आप उसकी छूट ले सकते हो, पर हर 4 साल में आप 2 साल का क्लेम कर सकते हो। दूसरा होता है ग्रेच्युटी। ये 5 साल से ज्यादा काम करने वाले लोगों को मिलता है। इसकी लिमिट प्राइवेट सेक्टर के लिए 20 लाख तक टैक्स फ्री है और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए पूरा का पूरा टैक्स फ्री है। इसकी प्रो टिप ये है, अगर आप आपकी जॉब को स्विच करते हो तो ग्रेच्युटी कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट में काउंट होगी, अलग अलग मत दिखाइए। तीसरा एग्जेम्पशन है मिल्स कूपन एंड गिफ्ट वाउचर। इस एग्जेम्पशन में आप 50,000 रुपए तक टैक्स फ्री करवा सकते हो। जैसे कि मिल्स कूपन 50 रुपए पर मिल तक टैक्स फ्री होता है, गिफ्ट वाउचर 5,000 तक टैक्स फ्री होता है। इसकी हिडन स्ट्रेटेजी है, अगर एम्प्लॉयर आपको मील ऑफर देता है तो उसको मैक्सिमम यूज करें। ये जो एग्जेम्पशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत सारे लोगों को आज भी पता नहीं है और वो यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप सुनिए ध्यान से। चौथी एग्जेम्पशन है कंपनी कार लीज एंड फ्यूल रिइंबर्समेंट। 1 से 2 लाख तक टैक्स फ्री आप इस एग्जेम्पशन के थ्रू भी कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं कार लीज की। अगर आप कोई भी गाड़ी लीज पर लेते हो तो आप उसकी EMI, इंश्योरेंस और मेंटेनेंस को टैक्स फ्री करा सकते हो। दूसरा आता है फ्यूल रिइंबर्समेंट। ऑफिशियल ट्रेवल के लिए दिया गया डीजल पेट्रोल भी आप टैक्स फ्री करवा सकते हो। इसका हिडन लूपहोल बताता हूं मैं। अगर आपका एम्प्लॉयर कार लीज देता है तो कंपनी ओन्ड कार लेना बेस्ट टैक्स सेविंग ऑप्शन है। 5वां ऑप्शन है ईसॉप। सही टाइम पर सेल करें, TDS और LTCG बचाएं। ईसॉप पर टैक्स कब होता है मैं आपको बताता हूं। जब आपको कोई भी ग्रांट होता है या वेस्टिंग के टाइम पे, या आप उसको एक्सरसाइज कर लेते हो, या आप उसको सेल कर देते हो। हर स्टेज पर अलग अलग टैक्स रूल्स है। अगर आप ईसॉप को 1 साल से ज्यादा होल्ड करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, तो आपका टैक्स उसमें बचेगा, ध्यान रखिए। इसकी प्रो टिप है, ईसॉप एक्सरसाइज करने के पहले इसके टैक्स इंपैक्ट को कैलकुलेट करें, वरना भारी TDS कट सकता है। तो ये एग्जेम्पशंस ध्यान रखिए। आपको किसी भी एग्जेम्पशन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं डिटेल में उसका वीडियो बना दूंगा। अब मैं बात करता हूं कुछ डिडक्शंस के बारे में। सबसे पहला डिडक्शन है सेक्शन 80C। आप सबको पता होगा कि 1.5 लाख तक छूट हम इस सेक्शन में ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ 80C में आपको पता है गिने चुने ऑप्शंस, लेकिन गिने चुने ऑप्शंस के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है जिसमें आप 80C में छूट ले सकते हो। सेक्शन 80C क्या है? ये इनकम टैक्स का सबसे पॉपुलर ऑप्शन है टैक्स सेव करने का। इसमें आपको 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिल जाता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपकी इनकम 7.5 लाख रुपए है तो आप 1.5 लाख की छूट इस सेक्शन में ले सकते हो, तो आपकी इनकम रह जाएगी सिर्फ 6 लाख रुपए। अब मैं बताता हूं कुछ बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अंडर सेक्शन 80C। सबसे पहले ऑप्शन है ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये मेरी सबसे फेवरेट स्कीम है क्योंकि इसमें सिर्फ 3 साल का लॉकिंग पीरियड है और हाई रिटर्न मिलता है। अगर आप देखें लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो आपको 12 से 15% रिटर्न मिल ही जाता है इसमें। तो ये सबसे पावरफुल ऑप्शन है सेक्शन 80C का। दूसरा होता है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है जिसमें गारंटेड रिटर्न मिलता है और साथ ही में टैक्स फ्री मैच्योरिटी भी मिलती है। तीसरा ऑप्शन है सुकन्या समृद्धि योजना। ये स्कीम उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनकी बेटी है और वो 10 साल से छोटी है। इसमें हायर इंटरेस्ट रेट मिलता है, साथ ही आपको मैच्योरिटी के टाइम पे भी कोई टैक्स नहीं लगता है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसकी बेटी है। सुकन्या समृद्धि योजना का गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा ऐड है, मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए। ये लीजिए, मेरी दूसरी बेटी हुई है। बधाई हो आपको। मैडम, इसकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आपकी बेटी बहुत ही होनहार है और उसका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। मैं इनके भविष्य के बारे में ही सोच रहा हूँ। सरकार ने भी इनके लिए योजना बनाई है, सुकन्या समृद्धि योजना।
आप भी इसका लाभ उठाइए। इसमें ऐसा क्या खास है? 10 वर्ष तक की बालिकाओं का खाता खोला जा रहा है, जिसमें बालिका के खाता खोले जाने की तारीख से 21 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात 9.2% वार्षिक ब्याज की दर पर परिपक्व राशि प्राप्त होगी। वाकई बेटी लक्ष्मी बनकर आई है। उसके बाद आप 5 ईयर टैक्स सेविंग एफडी करा सकते हो। आप जो नॉर्मल एफडी कराते हो वो नहीं, आपको 5 साल के लिए लॉकिंग करना पड़ता है, उसको बोलते हैं टैक्स सेविंग एफडी। आज भी भारत में बहुत सारे लोग एफडी को प्रीफर करते हैं। ये फिक्स डिपॉजिट प्लान लो रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए आइडियल है, जिसमें गारंटेड रिटर्न भी मिलता है। उसके बाद ऑप्शन आता है एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये भी एक गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है जो गारंटेड रिटर्न के साथ सेफ ऑप्शन भी देता है। उसके बाद आता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। आपके LIC प्रीमियम पेमेंट्स भी 1.5 लाख की लिमिट में काउंट होता है, इसको लोग अक्सर भूल जाते हैं। सेक्शन 80C की प्रो टिप देता हूं मैं आपको, ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में आप इन्वेस्ट जरूर कीजिए। इसको आप प्रायोरिटी दीजिए सेक्शन 80C में, क्योंकि इतने कम लॉकिंग पीरियड के साथ, जो कि सिर्फ 3 साल का होता है, अच्छा रिटर्न मिल जाता है लॉन्ग टर्म में 12 से 15% का। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, तो मैं तो इसको कंसिडर करता ही हूँ, आप भी करिए। एक एग्जांपल देके समझाता हूँ मैं आपको। रवि ने 1.5 लाख रुपए ELSS में इन्वेस्ट करें, जो 3 साल में 12% CAGR से ग्रो हुआ, यानी हर साल उसको 12% का रिटर्न मिला, और 3 साल बाद उसका अमाउंट 1.5 लाख से 2,10,000 रुपये हो गया, और ये पूरा का पूरा टैक्स फ्री है। उसके बाद आता है सेक्शन 80D हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। सेक्शन 80D क्या है? आपके और आपके परिवार के लिए लिया गया हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी आपको टैक्स सेविंग करवा सकता है। ये सिर्फ आपको बीमा का फायदा ही नहीं, बल्कि आपको टैक्स सेविंग बचाने का भी एक स्मार्ट टूल है। इसके डिडक्शन लिमिट बताता हूं मैं आपको, 25,000 की छूट मिलेगी अगर आप और आपके फैमिली मेंबर्स 60 साल से कम उम्र के हैं। 50,000 का डिडक्शन मिलेगा अगर आप अपने सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए पॉलिसी लेते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे लोगों को ये बात पता ही नहीं है। उसके बाद 5,000 का एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलता है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए मिलता है ये वाला डिडक्शन। इसकी प्रो टिप बताता हूँ मैं आपको। अगर आपने अपने पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, आपके पेरेंट्स डिपेंडेंट है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब आपको अलग से उसका डिडक्शन मिलेगा। ये ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। रोहित ने अपने लिए 20,000 रुपये का प्रीमियम पे किया और अपने पेरेंट्स के लिए 30,000 रुपये का प्रीमियम पे किया, तो सेक्शन 80D में उसको 50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद बात करता हूँ मैं सेक्शन 80E की, जो कि होता है एजुकेशन लोन इंटरेस्ट का। सेक्शन 80E क्या है? अगर आपने अपने या अपने डिपेंडेंट के लिए एजुकेशन लोन लिया है, तो इसके इंटरेस्ट पे आपको पूरा का पूरा टैक्स डिडक्शन मिल जाता है, और ऊपर से उसकी कोई अपर लिमिट भी नहीं होती। पर इसमें कुछ की पॉइंट्स है, वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। इस सेक्शन में सिर्फ इंटरेस्ट पे डिडक्शन मिलता है, प्रिंसिपल पे नहीं मिलता है, ध्यान रखिए। ये बेनिफिट आपको लोन डिसबर्सल के अगले साल से 8 साल तक मिल सकता है, या जब तक आपका इंटरेस्ट पेमेंट खत्म हो, व्हिचएवर इज लेस। अगर आपकी EMI 10 साल तक चल रही है तो आपको छूट 8 साल तक मिलेगी। अगर आपकी EMI 7 साल तक चल रही है तो 7 साल और 8 साल व्हिचएवर इज लेस, तो सबसे पहले क्या आता है? 7 साल, तो आपको 7 साल तक छूट मिलेगी। इसकी प्रो टिप ये है, आपको बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही लोन लेना पड़ेगा, प्राइवेट लोन्स पर ये बेनिफिट नहीं मिलता है, ध्यान रखिए। एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। अर्जुन ने अपने MBA के लिए 10 लाख रुपए का लोन लिया है, जिसमें 1 लाख रुपए का एनुअल इंटरेस्ट था, उससे पूरा 1 लाख का रिडक्शन मिल जाएगा, सिंपल। उसके बाद बात करता हूँ सेक्शन 80EE फर्स्ट होम बायर्स। आप बोलोगे अरे ये सेक्शन 80E क्या है? ऐसे सेक्शन तो हमने कभी सुने ही नहीं। ये सेक्शन फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए स्पेशल सेक्शन है, यानी जो अपना घर पहली बार खरीद रहे हैं। अगर आपने अपना घर पहली बार खरीदा है और आपका लोन 31 मार्च 2025 के पहले सैंक्शन हो गया है, तो आपको 50,000 रुपये का एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलेगा इस सेक्शन में। इसमें की पॉइंट्स टू रिमेंबर, घर की वैल्यू 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लोन अमाउंट 35 लाख रुपए से कम होना चाहिए। इसका बेनिफिट आपको सेक्शन 24B के अलावा मिलेगा। सेक्शन 24B क्या होता है उसको भी मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। इसकी प्रो टिप ये है, आपको होम लोन EMI के प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का ब्रेकअप मेंटेन करना पड़ेगा, इससे आपका डिडक्शन मैक्सिमाइज हो सकता है। एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। सुदर्शन ने 30 लाख रुपए का होम लोन लिया, अब उसमें से उसने 2.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे किया, उसने 2 लाख रुपए सेक्शन 24B में इंटरेस्ट की छूट ले ली, प्लस 50,000 रुपए वो सेक्शन 80EE में ले सकता है, यानी पूरे के पूरे 2.5 लाख इंटरेस्ट का उसको छूट मिल जाएगी। समझ गए? सेक्शन 24B में 2 लाख और
50,000 रुपए सेक्शन 80EE में, यानी पूरे के पूरे 2.5 लाख का आपको छूट मिल जाएगी। अब मैं बात करता हूँ सेक्शन 80EE के बारे में। ये होता है अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के बारे में। ये बताता हूँ मैं आपको। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंदर अगर आपने 45 लाख रुपए से कम वैल्यू का घर खरीदा है तो आपको 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलेगा। ये वाला भी सेक्शन 24B के अलावा है। इसमें की पॉइंट्स टू रिमेंबर है, घर की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और ये बेनिफिट भी सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जिन्होंने अपना पहला घर खरीदा है। इसकी प्रो टिप ये है, अगर आप सेक्शन 24B 2 लाख की छूट प्लस सेक्शन 80EE की 1.5 लाख की छूट को कंबाइन करें तो आपको 3.5 लाख की छूट मिल सकती है। इसका एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जयेश ने 40 लाख का फ्लैट लिया और 3 लाख का इंटरेस्ट पे किया। उसने 2 लाख रुपए सेक्शन 24B में ले लिए और 1 लाख रुपए सेक्शन 80EE में लिए, यानी उसको पूरे के पूरे 3 लाख रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 75,000 रुपीज का। आप चाहे ओल्ड टैक्स रिजिम में हो या न्यू टैक्स रिजिम में, दोनों में आपको 75,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। ये पहले 50,000 रुपए था, वो 50,000 से बढ़कर 75,000 रुपए हो गया है। इसका हिडन एक बताता हूँ मैं आपको। अगर आपका एम्प्लॉयर वर्क फ्रॉम होम रिम्बर्समेंट देता है तो आप उसकी भी छूट ले सकते हो। इसके बाद करता हूं मैं हाउस रेंट अलाउंस की। सबसे बड़ा रेंट एग्जम्पशन और सबसे बड़ा घोटाला इसी में ही हो रहा है और सबसे ज्यादा नोटिस भी इसी में आ रहे हैं। एक हाउस रेंट अलाउंस और एक 80G डोनेशन वाले में। HRA कैलकुलेशन समझ लेते हैं पहले। अगर आप मेट्रो सिटीज जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में रहते हो तो आप बेसिक सैलरी का 50% तक छूट ले सकते हो। अगर आप नॉन मेट्रो सिटीज जैसे कि इंदौर, नागपुर ऐसी सिटीज में रहते हो तो आप 40% तक बेसिक सैलरी का छूट ले सकते हो। इसका एक फॉर्मूला है, अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हो तो 50% ऑफ बेसिक सैलरी, एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट पेमेंट विच एवरेज लोअर, इन तीनों में से जो कम रहेगा उतना आपको HRA में छूट मिल जाएगी। इसके हिडन लूपहोल्स बताता हूं मैं। अगर आपके पेरेंट्स के नाम पे घर है तो आप उन्हें रेंट देकर भी इस सेक्शन में छूट ले सकते हो। बस उन्हें ITR में दिखाना पड़ेगा कि हमें रेंट मिल रहा है। इसका एक स्कीम अलर्ट देता हूं मैं आपको। फेक रेंट रिसिप्ट्स कभी मत बनाना, ये इलीगल है और IT डिपार्टमेंट इसको क्रॉस वेरीफाई कर ही लेता है। और अभी लेटेस्ट में डोनेशन और HRA को मिला के लगभग 90,000 सैलरीड पर्सन को नोटिस आए हैं। यार मुझे एक बात बताओ, गवर्नमेंट का पूरा ध्यान है अभी किस पर? डोनेशन और रेंट वाले सेक्शन पर। आप उसी से छूट क्यों लेते हो? उसके अलावा भी बहुत सारे सेक्शन है जहां से आप छूट ले सकते हो लीगल तरीके से, लेकिन उस पर किसी का ध्यान ही नहीं है। अब मैं आपको कुछ हैक्स बताता हूँ, ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले बताता हूँ फेक HRA क्लेम्स के बारे में। अगर आप रेंट रिसिप्ट बनाते हैं और लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड नहीं देते हैं तो IT डिपार्टमेंट को पता चल सकता है। एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। लवे से एक एम्प्लॉय था जिसने 1 लाख रुपए का फेक रेंट रिसिप्ट बनवाया और उसको 50,000 रुपए की पेनल्टी भरना पड़ी, समझिए। दूसरा, फेक डोनेशन रिसिप्ट। कुछ एजेंट्स आपको कहते हैं कि वो 10x तक डोनेशन दिलवा देंगे और आपको छूट दिलवा देंगे। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले एक ही काम करना है, ऐसे एजेंट्स का नंबर ब्लॉक करना है। इन लोगों से बिल्कुल भी बात नहीं करना है। आप कौन? कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? आपके पास नंबर आया कैसे? ये सागर ने मेरे हम जैसे जैसा फोन लगाया आपने, ऐसा फोन नहीं लगाया मेरे बाप ने। और आपके लिए एक वार्निंग है, और अगर आप जिस NGO में डोनेशन दे रहे हो उसके पास 80J का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको नोटिस डेफिनेटली आएगा। तीसरी बात करते हैं LTCG मैनिपुलेशन की। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करी, उसमें आपने सोचा कि हम रजिस्ट्री की डेट बदल दें और उससे हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बच जाएगा, तो ये गलती कभी भी मत करिए, क्योंकि IT डिपार्टमेंट के पास सारी जानकारी होती है और उसको वो क्रॉस चेक करके पता लगा सकता है और आपको नोटिस भेजेगा। इसकी प्रो टिप ये है, कोई भी एक्सटर्नल वेबसाइट पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर ना करिए। आप सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट incometax.gov.in पर ही अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करिए। अब मैं 5 टिप्स ऐसी बताता हूँ फॉर सैलरीड, फ्रीलांसर और इन्वेस्टर्स के लिए। अब हम देखेंगे कुछ प्रो टिप्स जो आपकी कैटेगरी के हिसाब से काम आएगी। सैलरीड एम्प्लॉइज वाले को, जैसे कि मैंने बताया, आप एग्जेम्पशन से ज्यादा छूट लीजिए, जैसे कि मील कूपन्स हुआ, गिफ्ट वाउचर्स हुआ, उनसे आप ज्यादा छूट ले सकते हो। उसके बाद अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आपको उसका अलाउंस मिलेगा तो आप उसकी छूट ले सकते हो। फोन बिल्स एक्सेट्रा, इन सारी चीजों की आप छूट ले सकते हो, ना कि आप फेक HRA और डोनेशन पे जाइए। दूसरी बात करते हैं फ्रीलांसर्स की, जो फ्रीलांसिंग काम करते हैं उनके लिए। अगर आप घर से काम करते हैं तो आप रेंट का 50% तक यानी 5,000 रुपये पर मंथ तक छूट ले सकते हो सेक्शन 80GG में।
तीसरी बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स। भले कोई सैलरीड क्लास हो, भले बिजनेसमैन हो, भले अदर इनकम से कमाता हो, वो इन्वेस्टिंग करता है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टिप ये है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। ये आपने नाम सुना है? नहीं सुना है ना? टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग ये होता है जिससे आपका बहुत सारा टैक्स बचा सकते हो। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का यूज करके लॉस मेकिंग स्टॉक्स बेचो और प्रॉफिट से सेट ऑफ करो। अगर आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है और 1 लाख रुपए का लॉस है तो सेट ऑफ हो जाएगा और आपका टैक्स 0 बन जाएगा। ये टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। आपको अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। डिटेल में मैं इसका वीडियो डाल के आपको बता दूंगा। उसके बाद ऑलवेज फाइल रिटर्न बिफोर 31 जुलाई। 31 जुलाई के पहले अपना रिटर्न फाइल करें। हाँ, 31 दिसंबर तक आप रिटर्न फाइल कर सकते हो, लेकिन उसके साथ में आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, ध्यान रखिए। अब मैं आपको कुछ क्लोजिंग टिप्स देता हूँ। दोस्तों, टैक्स सेविंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन शॉर्टकट से बचें। सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को 7 साल तक संभाल के रखिए, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से आपको 7 साल तक आपके डॉक्यूमेंट संभाल के रखना चाहिए। आपको कभी भी नोटिस भेज सकता है। तो आप यूं नहीं बोल सकते कि मेरा डॉक्यूमेंट तो घूम गया, मुझे अब नहीं पता। अगर आपने सही क्लेम भी किया है लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। और आप IT डिपार्टमेंट के ऑफिशियल पोर्टल का ही यूज करें। तीसरा, एक अच्छे CA से कंसल्ट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने 3 फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि वो भी अपने टैक्स को बचा सके। ऐसी और भी स्ट्रेटेजीज है मैं अपने चैनल पर डालकर आपको बताते रहूँगा। तो आप आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। और हाँ, म्यूचुअल फंड क्या होता है इसका डिटेल में मैंने वीडियो मेरे चैनल पर डाल दिया है, आप देख सकते हो उसको जाके। और गाइस, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या आप मुझे मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप मेरा नंबर नोट डाउन भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9589167567, या फिर आप मेरे ऑफिस पर आकर भी मुझसे मिल सकते हो। ऐसे ही फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन मुझे ये बहुत मोटिवेट करता है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे। आज के लिए बाय बाय।